सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रनेश राघव। वही पूरे उत्तर प्रदेश वासियों के साथ साथ आप पूरे देश में से कहीं से भी हों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी वर्तमान में एक भर्ती का एग्जाम तो लगेगा आपका जून में, ठीक है? और दूसरी भर्ती का तुरंत योगी आदित्यनाथ जी ने अनाउंसमेंट कर दिया है। ये मैं आपको दिखा दूं पूरा। ये है अगले एक वर्ष अर्थात 2026-27 में उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे 1.5 लाख, कितना, 1.5 लाख पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो ये सारी जानकारी मैं आपको आगे देना चाहूंगा, लेकिन एक बात बता दूं मैं सभी को, जिनका सपना है कि जी हम उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, तो ये आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, ये भर्ती 81,000 पदों पर जो आपको देखने को मिलेगी, ये शायद आपको अंतिम भर्ती देखने को मिले। अंतिम भर्ती का मतलब ये नहीं कि यूपी पुलिस में भर्ती नहीं आएगी, मतलब ये है कि फिर पता नहीं कितने लंबे समय के बाद आए, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। फिर तो जो है मामला टफ पड़ जाएगा 27 में। तो 27 में भर्ती का आना ना आना टफ पड़ जाएगा, क्योंकि 27 में तो ये इसी भर्ती को कराएंगे और 28 में दिखा देंगे इनका क्या ज्वाइनिंग, और 29 में नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट तो हो जाएगा, लेकिन भर्ती नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी है। इसमें कांस्टेबल के, फायरमैन के, दरोगा के, ड्राइवर के, हर एक किसी के पद होंगे। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, योग्यता, और इसमें एज लिमिट क्या रहेगी। एज लिमिट में भी आपको मैं बताऊं बदलाव किया गया है यूपी पुलिस की, यूपी की तरफ से, मतलब उत्तर प्रदेश की जितनी भी हमारी भर्तियां होंगी हर एक किसी में बदलाव किया गया है। उस चीज़ पे भी मैं आपको बताऊंगा। हर पॉइंट को बारीकी से समझते हुए आगे पूरी जानकारी ध्यान से देख लो, ठीक है? तो ये तो आपको पता है, ट्वीट आ चुका है। अब इसमें सबसे मेन चीज है हमारे पास में कि इसमें योग्यता से लेकर के हर चीज, यानी कि कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, लंबाई क्या रहती है, उम्र सीमा क्या रहती है, हर चीज को बारीकी से समझना बेहद जरूरी है। और देखो, आज की डेट में उत्तर प्रदेश में अगर आप पुलिस में जॉब ले लेते हैं तो आई थिंक नथिंग इज बेटर देन उत्तर प्रदेश पुलिस इन गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो इससे बेहतरीन शायद जॉब कोई होना, सबसे बेहतरीन जॉब है। तो भाई, दीवानजी बनना चाहते हैं आप, दरोगा, फायरमैन, सबकी वैकेंसी आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। तो इसकी सबसे पहले देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस न्यू रिक्रूटमेंट 2026-27। आपकी जो योग्यता है, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, 12वीं पास होने चाहिए। एक बहुत बड़ा डाउट रहता है अन्य राज्य का कि सर हम अन्य राज्य वाले भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें ऑल इंडिया से बच्चे जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ऑल इंडिया से, क्योंकि पुलिस की भर्ती है, राज्य की भर्ती है, ठीक है, लेकिन आपको जनरल कैटेगरी के बराबर जो है मार्क्स लाने पड़ेंगे, यानी उससे ऊपर आना पड़ेगा और आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? तो बहुत बड़ी भर्ती है, भारत में से आप कहीं से भी हो फॉर्म भरेंगे और जनरल की बराबर आपको जो है मतलब लाने पड़ेंगे। आप किसी भी कैटेगरी से हो, रिजर्वेशन मिलेगा नहीं अगर आप अदर स्टेट से हैं तो। हाँ, इतना ज़रूर होगा, जनरल के बच्चों को काट करो और तुरंत अपनी सीट ले लो। ये बढ़िया इसमें सिस्टम रहता है उत्तर प्रदेश में। तो टोटल जो वैकेंसी रहेंगी इसमें लगभग 81,000 के आसपास आपकी वैकेंसी रहने वाली है अप्रोक्स में। और जो है कौन अप्लाई कर सकता है, कोई भी लड़का या लड़की कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। मैं फिर बता दूं, केवल इस वहम में मत रहना कि केवल उत्तर प्रदेश के ही इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं। पूरे भारतवर्ष में से कोई भी कहीं से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आपको इसमें रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है? रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, आप जनरल कैटेगरी से काउंट किए जाओगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक? चलिए, अब इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो ऑनलाइन जो फॉर्म स्टार्ट होंगे 2026 में ही होंगे। हालांकि जून में हमारा एग्जाम है अभी सिपाही भर्ती का, जो हमारी इस समय सिपाही भर्ती है। लेकिन आपको पता है बैक टू बैक जबरदस्त ऑप्शन चल रहा है आपके पास में, सिपाही भर्ती का, दरोगा का, फायरमैन का। और दरोगा वाली भर्ती ने तो अब की बार सबको चौंका दिया, इतनी भयंकर जो है कट ऑफ गई है, ठीक है? तो ये ध्यान से देखें। तो इसमें सारा अगर फॉर्म वगैरह भरने की बात करें तो ये मानो भाई जून जुलाई में, जून में तो आपका 2026 में तो पहली वाली भर्ती का ही एग्ज़ाम लगेगा, ठीक है? उसका एग्ज़ाम लगने के बाद में आपका जो नया फॉर्म है, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, वही लगभग नवंबर और दिसंबर के आसपास आपके जो है इसके फॉर्म आएंगे, क्योंकि लेट भी करेंगे इसको ताकि आपको जो है ये मतलब इलेक्शन के आसपास तक ले जाएं खींच के।
कम से कम बोल तो सकें स्टेज पे चढ़ के कि भाई हाँ हमने इतने बच्चों को जो है यूपी पुलिस में रोजगार दिया है। और देखो वास्तव में काम भी बहुत अच्छा हुआ है। यूपी पुलिस में भर्ती वास्तव में दबा के हुई है, खूब भर्ती चल रही है, दबा के बैक टू बैक आ रही है। तो नवंबर दिसंबर के आसपास इसके फॉर्म आप मान लो कि आ जाएंगे। अब इसमें कौन फॉर्म अप्लाई कर पाएगा, ये सबसे मेन चीज़ है, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को जो है इसमें 400 रुपये की फीस अदा करनी होती है। SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनको कोई फीस देनी नहीं होती है। ऑल कैटेगरी फीमेल्स, फीमेल कोई भी हो कहीं से भी, उसको अदा नहीं करनी पड़ती है। और ये नेट बैंकिंग वगैरह इसमें आपको उलझने की जरूरत नहीं। जब फॉर्म आता है सिपाही की भर्ती की, इतनी ज़बरदस्त भर्ती है, तो फिर इसमें आपको खुद से नहीं, आपको साइबर कैफ़े वाले से ही इसमें फॉर्म डलवाना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो। एज लिमिट की बात करें तो देखो एक बात समझना सभी साथी, 1 जुलाई के बजाय है ना, 1 जुलाई के बजाय अब 1 जनवरी से हो सकता है आपका जो उम्र सीमा का कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी से हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है, ध्यान रखें साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार बदलाव कर रही है कि बजाय 1 जुलाई के उम्र सीमा जो है 1 जनवरी से कैलकुलेट होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ये आपको मतलब समझ में आना चाहिए कहानी, ये ध्यान रखना है। जनरल ईडब्ल्यूएस जो है 18 साल से 22 साल के बीच के जितने भी युवा हैं वो इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। अभी से आप देख लेना कि भाई जनवरी में, जैसे कि ये भर्ती जो आपकी आएगी ये आएगी 2027 की, है ना, 2027 की आएगी। हालांकि 26 की भर्ती है, 27 में आएगी। तो मुझे लगता है जहाँ तक है 1 जनवरी 2027 से अगर कैलकुलेट होगी तो आप अभी से थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख लेना। आपकी उम्र जनरल कैटेगरी से 18 साल से 42 साल के बीच में आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। और जो फीमेल हैं जनरल कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस जनरल या ईडब्ल्यूएस, इनकी रहेगी 18 से 25 वर्ष। जनरल भी और ईडब्ल्यूएस 18 से 22 वर्ष है। SC ST OBC के जो कैटेगरी से बच्चे होंगे उनकी 18 साल से 28 वर्ष, इनकी मतलब इनकी एक जैसी रहती है SC ST OBC की, इनको एक ही कैटेगरी में, बढ़िया है इनका सिस्टम। और फीमेल जो होती हैं SC ST OBC से, इनकी होती है 30 वर्ष तक, यानी इनको अच्छी खासी छूट मिल जाती है लड़कियों को 30 वर्ष तक। ठीक है, तो काफ़ी आप देख रहे हैं इसमें आपको काफ़ी बड़ा और शानदार मौका मिलता है। अब यूपी पुलिस में मैं एक चीज़ और आप सबको बताना चाहूँगा, जिन भी बच्चों का यूपी पुलिस में इसमें एज आ जाएगी, देखो कंपटीशन का नाम सुन के बहुत सारे लोग घबराते हैं। पिछली बार की कट ऑफ भी देख लो, 300 में से 214 पे गई थी, 300 में से 214 पे गई थी। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो ये कट ऑफ, देखने में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा लगी हो, लेकिन 214 से फाइनल कट ऑफ जरूर बढ़ गई थी 224 के आसपास में। और ये वर्तमान में जो हमारी परीक्षा लगेगी अब जून में, इसकी भी कट ऑफ तो ठीक ठाक ही जाएगी, क्योंकि कंपटीशन तो देखो हर साल बढ़ रहा है। बालक जबरदस्त तरीका से तैयारी कर रहा है। सरकारी नौकरी के लेने के लिए हर व्यक्ति की निगाह है कि भाई सरकारी नौकरी कैसे भी हाथ लग जाए। ठीक है, तो आप भी अपनी तैयारी बढ़िया करके रखना है। और इसमें सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और मेडिकल एग्जाम लगेगा। ठीक है, तो टोटल जो प्रश्न होंगे आपके 150 प्रश्न होंगे। ठीक है, प्रश्न जो होंगे आपके वो 150 होंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी कि 300 नंबर का पेपर होगा। ठीक है जी, अच्छा, पेपर जो होगा आपका वो 300 नंबर का होगा। ठीक है, अब 2 घंटे में आपको ये 150 प्रश्न जो करने होंगे, 2 घंटे में। और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आपको पता है नेगेटिव मार्किंग अब जो है इसमें होगी नहीं, आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि जी हम जैसे तैयारी कर रहे हैं या करेंगे, तो देखो मैं पिछली बार की कट ऑफ आपको बता दूं। UR की पहले तो गई थी 214 पे, ये फाइनल तक पहुंच गई थी। मतलब पहली जो कट ऑफ आई थी फिजिकल के लिए वो 214 पे आई थी, और फाइनल जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी लगभग 224 के आसपास, है ना। ऐसे ही तुम्हारा OBC में, EWS में, SC में, ST में, इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो लगभग 118, मतलब अगर मैं सीधे सीधे यहाँ बात करूँ इनकी, देखना आप समझना, OBC और EWS का जो सिलेक्शन है वो फाइनल सिलेक्शन 114 के आसपास पे हो जाता है। फाइनल वाला बता रहा हूँ मैं, फाइनल, क्योंकि OBC में और EWS में ज़्यादा फर्क रहता नहीं है, सेम सा ही रहता है। तो लगभग ये मानो कि 114 के 114 नहीं 214,
214 के आसपास में इनका सिलेक्शन हो जाता है। एससी और एसटी वाले जो बच्चे हैं इनको अपना मार्क्स जो खींचना है लगभग फिर भी 210 के आसपास तक खींच के रखना है। हालांकि सिलेक्शन तो इनका 100 200 210 है, जैसे कि इनका सिलेक्शन तो आराम से 200 के आसपास हो जाता है, बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि खींच के अपना स्कोर लगभग इतना रखना ही है, ताकि आपको ये सोचना ना पड़े कि मेरे संग क्या होगा, फाइनल कट ऑफ में क्या नहीं होगा। ठीक है। और जो हाइट रहती है जनरल, ओबीसी और एससी, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस तो इसमें ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। 168 सेंटीमीटर पुरुष की रहती है और फीमेल की 152 सेंटीमीटर रहती है। एसटी कैटेगरी से हैं तो 160 सेंटीमीटर है और लड़कियों की 147 सेंटीमीटर है। ये आपकी यहाँ पर हाइट वगैरह का क्राइटेरिया रहता है। रही बात फिजिकल की, तो फिजिकल बहुत इजी होता है। इजी का मतलब बहुत इजी होता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। देखो ये है चेस्ट, पुरुषों के लिए है, कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका होना चाहिए। जनरल, ओबीसी और एससी 79 और आपका 84 फुला के होना चाहिए। एसटी कैटेगरी से 77 आपका नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुला करके यानी कि 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। ठीक है। 4800 मीटर की दौड़ आपको मारनी है 25 मिनट में मेल को, और फीमेल कैंडिडेट्स को जो मारनी है वो 2400 मीटर की दौड़ 14 मिनट में पार करनी है। इस तरीके से आपका फिजिकल रहेगा। अगर आपका भी सपना है कि जी मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में जाऊं, तो आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाओ, जबरदस्त मौका रहेगा और ये भर्ती जो है जबरदस्त मौका देगी आपको। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।